नमस्कार। एक है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau आए थे यहाँ, और आने के बाद यहाँ पे उनका प्लेन खराब हो गया। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारा प्लेन ले जा, तब भी वो बेचारे यहाँ पे अटके रहे 2 दिन। शायद दिमाग पे थोड़ा असर पड़ गया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि मैंने ये वीडियो बनाना था, पंजगुर पे जो हमला हुआ है, रॉकेट अटैक किया गया है पाकिस्तानी आर्मी पे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि ये खबर लेट नाइट ब्रेक हुई है। ये खबर लेट नाइट ब्रेक हुई है। जस्टिन ट्रूडेau ने बोला है कि निज्जर जो था, जो आतंकवादी था या खालिस्तानी था, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसा भारत का हाथ हो सकता है, ऐसा बोला है जस्टिन ट्रूडेau ने। जस्टिन ट्रूडेau ने ये भी बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारी इंटेलिजेंस के पास क्रेडिबल एविडेंस है कि ये काम भारत सरकार ने करवाया। साथ में उसने ये भी बोला कि ये 18 जून को जो ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी हत्या, इसके बारे में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी से बात भी की थी G20 के आसपास। वैसे ट्रूडेau साहब, सही बताऊं, G20 में आए तो थे आप, आकर के एक बार ट्रॉफी लेके आ जाते। आपके पास क्रेडिबल एविडेंस था ना, आपने बोला। अभी आपके स्टेटमेंट आया है, बीबीसी ने चला है, दूसरे दूसरे चैनल दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको चला रही है, प्रोमिनेंस पे ब्रेकिंग चल रही है इस समय। सुबह तक हर जगह चल रही होगी। आपने बोला था ना कि आपके पास एविडेंस था, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया तो एविडेंस साथ लेके आ जाते, कोई एविडेंस ऑफिशियली दे देते। दिया था? नहीं दिया था। आपकी इंटेलिजेंस के पास क्रेडिबल एविडेंस है। ये ना, इंडिया में ज्यादा रुकना ना आपके लिए घातक था। जो आपने बहुत सोचा कि मैं कहां फंस गया यार, तो आपके असर पड़ा होगा दिमाग पे। आपकी गवर्नमेंट या आपकी इंटेलिजेंस वही इंटेलिजेंस है जिसे कुछ नहीं पता होता। करीमा बलूच की हत्या हो जाती है, आपको आज तक नहीं पता कि हत्यारा कौन था। ठीक है, आप उसे सुसाइड प्रूव करने में लगे, जबकि सुसाइड प्रूव हो नहीं पा रहा है आपसे। ठीक है, निज्जर का आपने पता लगा लिया। कैसे पता लगा लिया भाई? एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें पहले आप बेवकूफ बनाते रहे, पूरी दुनिया को आपने बोला कि नहीं ये बॉम्ब तो इंडिया की तरफ से रखा गया था, ये बॉम्ब हमारे पास से रखा ही नहीं गया था। जब इंडिया ने प्रूव दिया तब आपने माना हाँ हाँ ये तो हमारे पास से रखा था। पहले यही इंटेलिजेंस थी ना, पहले झक मार रही थी, अंडे दे रही थी। और नरीता बॉम्बिंग उसके उसी के साथ, ये 2 बॉम्ब थे, दोनों फटने थे। और एक नरीता एयरपोर्ट चला गया था, वो वहां फटा। ठीक है, और उसमें 2 जापानी मारे गए, आपने इंस्टेंट एक्शन ले लिया, इंडिया वाले पे नहीं लिया। आपकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। पन्नू कैसे वहां जाकर के वो दे देता है, और पन्नू बेटा अगर ये खबर सही है ना तो तू तो बच ले, तेरा तो हैप्पी बर्थडे जल्दी होने वाला है, ये बात याद रखियो। अगर ये खबर सही है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती नहीं है, टुडे हो गया पागल। लेकिन फिर भी चलिए, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस आदमी को भी ये विदाउट प्रूफ ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन पन्नू तो बच ले बेटा, तेरा तो हैप्पी बर्थडे जल्दी हो जाएगा अगर ऐसा है तो। और तू जो छुप छुप कर भाग रहा है ना, वो बच के रहियो, तेरे को ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। तेरा निज्जर भी तो गया था ना, उसके साथ साथ दूसरा भी गया था। क्या रहने बेस, आगे बात करते हैं। इरानी कनिष्का बॉम्बिंग में हुआ क्या था? आप लोगों ने 2 लोग अरेस्ट किए थे। जब इंडिया ने प्रूफ दिया कि आपके पास से बॉम्बिंग हुई है, तो आपने 2 लोग अरेस्ट किए। कैसा प्रूफ बना? पहले तो आप मना कर रहे थे, फिर उसके बाद आपको जब प्रूफ दिया तो आपने 2 लोग अरेस्ट भी कर लिए। पहले पता नहीं कैसे आपने मना कर दिया था ना। उसके बाद आपने कैसा वो किया, रॉयल माउंटेड, वो कौन सी पुलिस है इनकी, है ना, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, वो जो पुलिस है, उस पुलिस ने कैसा केस बनाया कि दोनों के दोनों वो बरी हो गए। बहुत बढ़िया प्रूफ। एक एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, प्लेन उड़ा दिया गया है, और आपसे प्रूफ नहीं मन निकला। आपने माना तो जरूर कि ये 2 थे, पहले तो माना भी नहीं था। ये वही इंटेलिजेंस है ना जिसने पहले तो मना कर दिया था। आगे बात करते हैं साहब, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों लोग बरी हो गए। ऐसा आप केस बनाते हैं, ऐसी आपकी पुलिस है, ऐसी आपका लीगल सिस्टम है। आगे बात कर ले। रिपुदमन सिंह मलिक, जो अजय सिंह बागड़ी और रिपुदमन सिंह मलिक, 2 लोग पकड़े गए थे उस केस में ना, दोनों छूट गए थे। उसके बाद रिपुदमन सिंह मलिक का हृदय परिवर्तन हुआ, या उन्हें समझ में आया कि ये आतंकी गलत काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इस खालिस्तान मूवमेंट के साथ नहीं हूं। उन्होंने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और मोदी को चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं गलत कर रहा था, आप बहुत अच्छा चला रहे हो कंट्री को। उनकी हत्या हो गई उसके कुछ दिन बाद।
इस हत्या में 2 लड़के पकड़े, दोनों कैनेडियन पकड़े, 2 लड़के पकड़े गए और 2 लड़के पकड़ने के बाद वो अभी हैं। इसके पीछे की लार्जर कॉन्स्पिरेसी आपकी यही इंटेलिजेंस नहीं ढूंढ पाई अब तक। ऐसा कैसे हो गया कि इतने साल से एक आदमी वहां काम कर रहा था और अब जाकर के वो आदमी जो है, वो जब उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखी तो उसे खालिस्तानियों ने ही मरवा दिया, तो 2 ही लड़के पकड़े गए, पीछे की लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं पकड़ी गई। ये आपकी कैनेडियन पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर है जो आप छुपाते हो, क्योंकि आप खुद आतंकी अपने साथ बैठा के रखते हो। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, कनाडा या ट्रूडेऊ, दोनों समझ लो, ये आपको मारेंगे। पहले हम बताते थे कि भैया तुम समझो, पाकिस्तान को बताते हैं कि तुम्हें मारेंगे आतंकी, आज हो रहा है, उन्हीं को मार रहे हैं। कनाडा, यू आर ऑन द डायनामाइट, यू आर सिटिंग ऑन अ डायनामाइट। आपके भी ऊपर भी हमले होंगे और जल्दी होंगे, देखते चले जाना, और कुछ रोक नहीं पाओगे आप। पाकिस्तान भी यही सोचता था कि मैं कंट्रोल कर लूंगा इनको, रोक नहीं पाए। आपके कंट्री में से निकलेगा खालिस्तान, देखते जाना। अब आगे की बात, करीमा बलूच को किसने मारा, ये बात किसी ने बताई? किसी ने नहीं बताई। उस पर इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई और आपके कंट्री ने कर क्या लिया? कुछ नहीं, राइट। आपके जो पापा हैं, जिनका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपकी पूरी इकोनॉमी उन पर टिकी हुई है ना, वो इंडिया को मानता है, वो इंडिया की सारी बात समझ रहा है, वो इंडिया की सारी बात, आप नहीं समझ रहे हो। कितने दिन आप ये गेम खेल पाओगे, हमें पता है, ठीक है। अब आते हैं पन्नू पे। ये पन्नू जो खुदकता घूम रहा है ना, कभी अमेरिका में यूएन की बिल्डिंग के बाहर, कभी वहां निकलता है और फिर बोलता है मैं वो करवाऊंगा, क्या बोलते हैं, रेफरेंडम करवाऊंगा। रेफरेंडम की स्पेलिंग लिख देना तो भैया मैं भी तुम्हारे साथ खालिस्तान मूवमेंट में जुड़ जाऊंगा। पढ़ा लिखा है क्या? यहाँ एफसीआई में जॉब करता था और एफसीआई में जॉब करने के बाद यहाँ से छोड़ के भाग गया क्योंकि वहां पैसा चाहिए था। कनाडा जाने का शौक होता है ना हर को, या हर पंजाब के जो सिख ये खालिस्तानी लोग हैं, इनको कनाडा जाने का शौक होता है, तो वो भी कनाडा सरकारी नौकरी छोड़ के भाग गया। चल ठीक है भाई, चला गया, बड़ा अच्छा काम किया तूने, लेकिन एक चीज कि वहां जाकर के तो ये छुपता क्यों घूम रहा है? ये निज्जर वाली खबर पहले से पता चल गई थी क्या, या ये निज्जर ने ट्रूडो की सरकार में जो लोग हैं उनको बताई, जो कि खालिस्तानी हैं, जो जिनकी सपोर्ट पे ये गवर्नमेंट चल रही है ट्रूडो की, और वो जो लोग हैं उन्होंने ट्रूडो को प्रेशर करके ये बोलने पे मजबूर किया कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए वरना हम पुल आउट कर जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? इसकी भी तो क्लैरिटी ला दो ना आप। अब तक एक आदमी एक मर्डर को या एक ग्रुप एक मर्डर को ग्लोरीफाई कर रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या है, उसकी झांकी बना करके ओपनली दिखाई जा रही है। आपने बोला ये स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ऐसा ज्यूइश होलोकॉस्ट पे भी करना चाहिए था, नहीं किया। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन क्या ये है कि किसी की हत्या को, किसी के मर्डर को आप ग्लोरीफाई करें? आप उस पर एक्शन ले नहीं पाए, क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आपको गवर्नमेंट खींचने का डर है, गवर्नमेंट गिरने का डर है, कुर्सी, आपकी कुर्सी गिर जाएगी। कहा जाता है ये कनाडा और ये वेस्टर्न वर्ल्ड बड़े ईमानदार हैं, वहां पे कुछ हेरा फेरी नहीं होती, वहां ईमान का राज चलता है, वहां सच्चाई का, जस्टिस का राज चलता है। ये जस्टिस का राज है क्या? ये ईमानदारी है? सच तो ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि इससे पहले जो एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग है उसमें क्या हुआ था, और रिपुदमन सिंह मलिक की जो हत्या हुई थी उसमें कौन था, और करीमा बलूच की हत्या कैसे हुई थी, और अब आप एक निज्जर की हत्या को बोल रहे हो इंडियन इंटेलिजेंस ने कराई है, इंडिया ने कराई है। मतलब शर्म वरम हया आपकी जा चुकी। चलिए ठीक है, आपका जो भी है, और आपके पास एक आतंकी आता है जिसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं इंडिया में, जिसका नाम है पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। वो आके ओपनली स्पीच दे के चला जाता है, इंडिया आपको प्रूफ दे चुका है, वो भी आप एक्शन नहीं लेते हो। क्या कहीं जस्टिस है? एक ऐसा कंट्री कनाडा जिसमें कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूटी हो, और इमरजेंसी के डॉक्टर्स 5 घंटे बाद उसको देखें, तो वो तो बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ जो, मैं दिखाता हूं आपको दिल्ली के, या दिल्ली छोड़ो, मतलब किसी किसी कंट्री के छोटे से हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ और जाके देख लो 15 मिनट में इलाज ना मिल जाए तो बात रही। लेकिन कनाडा में, और मैं अकेला नहीं बोल रहा, 50 लोग बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में भी 4-4 घंटे बाद आकर डॉक्टर देखता है, आदमी दर्द से तड़पता रहता है।
तो पहले जरा अपने कंट्री को तो देख लो यार, आप हमारे कंट्री को ब्लेम कर रहे हो। आके देखा कि कितना बढ़िया G20 किया और यहाँ पे रहे, और उसके बाद प्लेन फेल हो गया आपका, वो फ्लाइंग ताजमहल ही उड़ता था इनका, वो ताजमहल बैठ गया। तो बैठा हुआ ताजमहल, अब बेइज्जती तो हुई, वहां जाके कुछ तो बोलना था ना, गुस्सा कहीं निकालोगे, तो आपने ऐसे निकाल दिया। ऊपर से आपके साथ जो जो आपके एलाइज है वो खालिस्तानी है, तो आपको समझ में आया कि भैया ये भी है कि गड़बड़ है ना, मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ बोलना है, तो आपने बोल दिया स्टेटमेंट। ये जो ड्रामे है ना, एक बार आई है ना, मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे अभी देगी, रिएक्शन देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अच्छा रिएक्शन देगी। मतलब क्या हेड ऑन पॉलिसी चाहिए, ले लो, आ जाओ, आ जाओ, अपने आप को डेवलप वर्ल्ड बताते हो। 1970s में ओलंपिक कराया था आखिरी, इंडिया ने तो आज तक नहीं कराया। हम क्लेम भी नहीं करते कि हम डेवलप वर्ल्ड है, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया ना, आपसे तो बड़ी इकोनॉमी। 70s में ओलंपिक कराया था, 76 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक, उसके बाद से हिम्मत नहीं हुई, इतने कर्जे चढ़ गए थे। अपने आप को डेवलप वर्ल्ड बताते हो, आप तो उस जमाने से डेवलप्ड हो ना, हम तो आज तक नहीं। हमें तो अपने पॉपुलेशन को देखना है, हमें तो बहुत डेवलपमेंट करना है, हमें तो हर सबको भर देना है। आपसे, आपकी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तो हम हर महीने फ्री राशन देते हैं। आपकी जो, जैसे बोलते हैं जीडीपी है ना, उससे कई गुना ऊपर है। और आपके कंट्री में जितने प्लेन उड़ते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा हम मर्डर होते हैं। आपके कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है ना, उससे ज्यादा पॉपुलेशन को इंडियन रेलवे डेली ट्रांसपोर्ट कर देती है। मतलब अपनी औकात देख के बात करें, कंट्री बड़ा होगा, लोग कितने रहते हैं उसमें, और उसमें लोग कम रहते हैं, तो ये गुंडागर्दी चलती है। क्या हमें पता नहीं है कि आपके कंट्री में कितना करप्शन है, कितना करप्शन है, कितना नहीं पता सबको है। कितनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, आप पकड़ पाते हो? गाड़ी चोरी नहीं, रिकॉर्ड्स में है, देख लो। सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही हैं और गाड़ी मिलती कभी नहीं, चोरी होने के बाद गाड़ी चोरी हो जाती है। आपकी आपकी क्या आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता कि कौन गाड़ी चोरी कर रहे हैं? सबसे ज्यादा गाड़ियां इस समय अगर रिकॉर्ड में देखें डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो कनाडा में चोरी होती है। इंडिया से ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही है कनाडा में। कनाडा में गाड़ी संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है, गाड़ी गायब हो जाती है, और गायब हो जाती है, छोटा सा कंट्री है ना, बहुत बड़ा तो नहीं है, उसमें नंबर भी लिखा होता है, पकड़ी भी जाती होगी। लोग बताते हैं कि उनके मोहल्ले में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक गाड़ी चोरी हो जाती है। तो आप उस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाते, आपकी इंटेलिजेंस ने ये पता लगा लिया, बहुत बढ़िया। छोटे से कंट्री में जहां पे हर जगह आपके पास टेक्नोलॉजी लगी है, सीसीटीवीज लगे, वहां गाड़ी और चोर नहीं ढूंढ पाते आप ना, वहां आप ये पता लगा लेते हो। तो इस ऐसे ऐसे कंट्री का और ऐसी इंटेलिजेंस का फायदा क्या? खैर, जो मेरा मेन था टॉपिक, मैं उस पर भी आ रहा हूं। पाकिस्तान के पंजगुर में एक पुलिस की चेक पोस्ट पे, और मतलब आर्मी की चेक पोस्ट पे 2 रॉकेट फायर किए गए। वो दोनों रॉकेट जो फायर हुए हैं उससे डैमेज हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी तक, क्योंकि रात का टाइम है, रात में लेट नाइट, ये भी लेट नाइट की डेवलपमेंट है, अभी तक ये नहीं पता है कि क्या, कितने लोग मारे गए या आर्मी कितने लोग मरे इसमें, ये डिटेल्स अभी आएंगी। लेकिन एक बात है, 2 चीजें इससे क्लैरिटी आती है। एक तो बीएलए, ये काम बीएलए का है या बीएलएफ का है, ठीक है, और तीसरा कोई ऐसा होता नहीं, और है भी तो बड़ी अच्छी बात है, तीसरा फ्रीडम फाइटर ग्रुप भी आया। तो तीसरे, ये जो भी फ्रीडम फाइटर ग्रुप से, इनके पास रॉकेट आ गए। पहले इनिशियली खबर आई थी कि कुछ कुछ रॉकेट्स को, कुछ एक्सप्लोजन की खबर आई थी पंजगुर में। मैंने वेट किया थोड़ी देर, तो उसके बाद पता चला कि ये रॉकेट मारे गए हैं, और रॉकेट का चेक पोस्ट पे लगा है, और चेक पोस्ट पे लगने के बाद इसका किस डायरेक्शन से आया ये नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि ये पंजगुर चितकन रुखसान ब्रिज इस जगह पे जाके गिरा था। इस जगह के पास एक चेक पोस्ट थी, वहां गिरा था, और चेक पोस्ट पे जो जवान थे उनको कैजुअलिटी आई है। और कितने मरे हैं अभी तक, क्योंकि रात हो चुकी है और वहां से कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स आने नहीं। उधर तो वैसे भी पाकिस्तान ने ऐसा लॉकडाउन लगा रखा है या ऐसा कर्फ्यू टाइप लगा रखा है कि वहां से खबर आती ही नहीं। तो लेकिन उसके बाद ये खबर और है कि पुलिस वहां पे और आर्मी घबरा गए थे, और उन्होंने जो आसपास जो लोग जा रहे थे उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि इन्होंने मारा है, हालांकि रॉकेट कहीं और से आया। अब रॉकेट हैं
फ्रीडम फाइटर्स के हाथ में ये इंपॉर्टेंट चीज रॉकेट अटैक हो सकती है और बड़ा प्रिसाइज लोकेशन से अटैक होता है और पाकिस्तानी आर्मी इसको रोक नहीं पा रही है। ये बड़ी चीज है। पाकिस्तानी आर्मी चौतरफा मार खा रही है। साथ में चित्राल में तो इनकी फेलियर क्लियर है। इंडिया की तरफ से थ्रेट, इंडिया तो रिटेलिएट करेगा ही नो डाउट। यहां से थ्रेट अलग है। और ये जो अभी रॉकेट हमला है, अच्छा रॉकेट्स टीजीपी के हाथ में भी आ गए हैं। वो अल फारूक रॉकेट बोलते हैं उसे। वो एक अच्छी रेंज वाला 70 किलोमीटर तक मार सकता है। तो अल फारूक मिसाइल था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये रॉकेट अगर मारा गया तो ये तो जरूर है कि आगे आने वाले टाइम पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी खुद फंसी हुई है ऐसे दलदल में जिस समय उनके आर्मी चीफ तुर्की में बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में बैठे। दोनों के दोनों दूसरे कंट्रीज की मेजबानी ले रहे थे। शायद आर्मी चीफ वापस आ चुके हो तक, लेकिन टर्की में गए, कबाब वबाब खाए, और कबाब टर्की के कबाब बहुत पसंद थे ना, इसी क्या बोलते हैं नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को, इन दोनों भाइयों को। तो ठीक है, जो किया किया बढ़िया है। एंजॉय द कबाब्स एंड एंजॉय एवरीथिंग। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।